नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आज हम लोग भारतीय संविधान का अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें संसदीय जो समितियाँ होती हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कई सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर टॉपिक वाइज सारे वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे संसदीय समितियों के बारे में, क्या होती हैं संसदीय समितियाँ, कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिससे आपको PDF भी मिलती रहेंगी क्वेश्चन सीरीज की। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। संसदीय समितियाँ। संसदीय समितियाँ क्या होती हैं इसको समझते हैं। जो भारत में यहाँ पर समझ लेते हैं, भारत में समितियों का विकास 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत भारत में समितियों का विकास हुआ। ठीक, जो समितियां हैं उसका विकास कब हुआ? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत। अब बात करेंगे समितियां जो होती हैं वो समितियां कितने प्रकार की हैं। ठीक है, प्रकार की बात करेंगे तो समितियां दो प्रकार की हैं। एक है स्थायी समितियां और दूसरा है तदर्थ समितियां। तदर्थ जो समितियां हैं इसको अस्थायी समिति भी कहते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार की समितियां होती हैं, स्थायी समितियां, तदर्थ या अस्थायी समितियां। स्थायी समितियां जो होती हैं ये स्थायी प्रकृति की होती हैं, ये निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं और इन समितियों का जो गठन है प्रत्येक वर्ष होता रहता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष इन समितियों का गठन होता है और निरंतरता के आधार पर ये समितियां वर्क करती हैं। अब स्थायी समितियों में यहाँ पर हम लोग समझेंगे, इसमें बात करेंगे स्थायी समितियों में आती है वित्तीय समिति। वित्तीय समिति जो है इसके अंतर्गत अलग अलग हम लोग समितियां यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वित्तीय समिति में जो समिति हैं, तीन प्रकार की समितियां हैं। पहली जो समिति है वित्तीय समिति की, इसको बोलते हैं लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, ठीक है, और दूसरी है इसकी प्राक्कलन समिति। दूसरी कौन सी है? प्राक्कलन समिति। और इसकी तीसरी समिति है, इसका नाम है सार्वजनिक उद्यम समिति। सार्वजनिक उद्यम समिति, इसको सरकारी उपक्रम समिति भी बोलते हैं। इसको सरकारी उपक्रम समिति भी बोलते हैं और लोक उपक्रम समिति भी बोलते हैं। ठीक है, इन नामों से इसे जाना जाता है। सरकारी उपक्रम समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति या लोक उपक्रम समिति के नाम से जानते हैं। ये तीनों समितियां यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। इन तीनों समितियों से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ विशेष नहीं पढ़ना है। तीनों समितियां किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये वित्तीय समिति जो होती है इसके अंतर्गत ये तीनों समितियां आती हैं। बात करेंगे जो लोक लेखा समिति है या संसदीय समिति जो है स्थायी समिति में से वित्तीय समिति की
सबसे पुरानी समिति है। वित्तीय समिति की सबसे पुरानी समिति है लोक लेखा समिति। इस समिति का गठन जो हुआ है ये 1921 में हुआ है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत इसका जो गठन हुआ है 1921 में। इस समिति में कुल सदस्य की अगर बात की जाए तो इसमें 22 सदस्य हैं। 22 जो सदस्य हैं उसमें लोकसभा से हैं 15 प्लस राज्यसभा जो है राज्यसभा से 7 सदस्य हैं। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 12। यहाँ पर जो समिति है इसके सदस्यों का निर्वाचन, तो निर्वाचन कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा यहाँ पर सदस्यों का निर्वाचन होता है। और यहाँ पर कार्यकाल जो है सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक वर्ष इसमें निर्वाचन होता है सदस्यों का। ठीक है, और समिति का अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से नियुक्त करता है। लोकसभा सदस्यों में से नियुक्त करता है। ठीक है, निर्वाचन जो होगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। समिति का जो अध्यक्ष होता वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है और लोकसभा सदस्यों में से ही किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा 1967 की प्रक्रिया के अनुसार यहाँ पर क्या होता है, विपक्षी दल को अध्यक्ष बनाया जाता है। विपक्षी दल में से ही कोई अध्यक्ष बनेगा। ये 1967 से ये प्रक्रिया चली आ रही है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर कि जो समिति का अध्यक्ष होता है वो सारी रिपोर्ट जो होती हैं, अपनी जितनी भी रिपोर्ट हैं सभी की सभी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है, रिपोर्ट जो है सभी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को ये सौंपता है। कौन? अध्यक्ष जो होता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर वर्ष के जो वित्तीय आय व्यय होते हैं, आय व्यय की जांच या समिति जो है आय व्यय की जांच करती है। और जो कैग है CAG, कैग को जानते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, इसको नोट कर लिया होगा तो यहाँ पर बता देते हैं। जो कैग है, कैग को लोक लेखा समिति का, कैग को इस लोक लेखा समिति का मित्र एवं पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। कैग को लोक लेखा समिति का मित्र एवं पथ प्रदर्शक कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो लोक लेखा समिति है ये क्या करती है, जो संसद है उसमें, संसद में जो आय व्यय के दुरुपयोग हैं
और जो अनियमितताएं हैं उनका नियंत्रण करने का कार्य भी यही समिति करती है, लोक लेखा समिति। आगे बात करेंगे प्राक्कलन समिति की। प्राक्कलन समिति क्या होती है इसको समझ लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो है वित्तीय समिति की सबसे बड़ी समिति है। स्थायी समिति की और वित्तीय समिति की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। ठीक है। इस समिति का जो गठन हुआ था ये हुआ था आपका 1950 में, और उस समय वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर, जॉन मथाई की सिफारिश पर इस समिति का गठन किया गया था। प्राक्कलन समिति का यह सबसे बड़ी समिति है। प्राक्कलन समिति यह सबसे प्राचीन समिति है। इस समिति में जो कुल सदस्य हैं इनकी संख्या पहले 25 थी, लेकिन 1956 में बढ़ाकर यहाँ पर कर दी गई है 30 सदस्य। 1956 में बढ़ाकर यहाँ पर 30 सदस्य कर दी गई है। इसमें केवल लोकसभा सदस्य शामिल होते हैं और राज्यसभा सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है। इसमें जो निर्वाचन होता है इसी प्रक्रिया के आधार पर होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। कार्यकाल इसमें भी 1 वर्ष का होता है और इसमें भी समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से ही किसी एक को नियुक्त किया जाता है। ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। आगे बात करेंगे, यह समिति जो है सरकारी अपव्यय को रोकने व नियंत्रण करने का कार्य करती है। ठीक है। यह समिति जो है सरकारी अपव्यय को रोकने व नियंत्रण करने का कार्य करती है। कौन सी? प्राक्कलन समिति। इसके अलावा जो कैग है, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इसको समझा। ठीक है। आगे बात करेंगे सार्वजनिक उद्यम समिति या सरकारी उपक्रम समिति। इसमें क्या हुआ है, गठन जो हुआ है इसमें 1964 में इसका हुआ था, और इस समिति को लाने का जो श्रेय है वो पहले लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर को जाता है। पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे GV मावलंकर, उनके द्वारा इस समिति का गठन किया गया। इनको श्रेय दिया जाता है इस समिति को लाने का। ठीक है। इस समिति को लाने का श्रेय इन्हीं को दिया था, GV मावलंकर को। इसमें कुल सदस्य जो हैं, कुल सदस्यों की संख्या 22 है। लोकसभा से 15 सदस्य प्लस राज्यसभा से 7 सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्यों को शामिल किया गया है। यहाँ पर भी जो निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है, और जो कार्यकाल होगा वो 1 वर्ष का होता है, और इस समिति का जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा में से ही किसी सदस्य को चुना जाता है। किसी सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष उसे नियुक्त करता है, और जो लोकसभा
इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो अपनी जितनी भी रिपोर्ट हैं वो किसको सौंपेगा, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है। इसके अलावा जो तीनों समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उद्यम समिति, तीनों समितियां जो हैं यहाँ पर संयुक्त रूप से, तीनों समितियां जो हैं यहाँ पर संयुक्त रूप से सार्वजनिक व्यय पर, तीनों यहाँ पर समितियां जो हैं सार्वजनिक व्यय, जो सार्वजनिक व्यय है उस पर नियंत्रण का कार्य करती हैं। ठीक है, उस पर नियंत्रण का कार्य तीनों समितियां करेंगी। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर एक बार फिर से समझ लेते हैं स्थायी समितियाँ और तदर्थ या अस्थायी समितियाँ। स्थायी समितियों में वित्तीय समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उद्यम समिति, 3 प्रकार की समितियाँ हैं। ये सबसे पुरानी समिति है, सबसे बड़ी समिति है और यहाँ पर सार्वजनिक उद्यम समिति जो है इसको सरकारी उपक्रम समिति या लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, 1-2 बार आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो ये समितियां आपको याद हो जाएंगी। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, अगर आप बैठने जा रहे हैं वनडे एग्ज़ाम में। ठीक है, पीसीएस तक के एग्ज़ाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।